मैंने पहले कभी 25 घंटे ट्रैवल नहीं किया ऐसी जगह पहुंचने के लिए जो इंडिया में ही है। मेरी इस ट्रिप के तुरंत बाद अहमदाबाद से दीमापुर की डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई है, तो आपको शायद मेरे जितना लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। दीमापुर लैंड होने से पहले पहले मुझे फ़्लाइट में से कुछ ऐसे व्यूज़ दिखे। ये मेरा नॉर्थ ईस्ट का पहला ट्रिप है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नागालैंड एक्सप्लोर करने के लिए। दीमापुर एयरपोर्ट पर ही हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर ब्यूटीफुल डेकोर और ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में लोग नजर आ रहे थे। तो आइए चलते हैं नागा ट्राइब्स की इस अनोखी दुनिया में। मेरा सबसे पहला स्टॉप है एयरलूम नागा सेंटर, जो दीमापुर में ही है। ये जगह को देखना नागालैंड के सबसे उत्साहित अनुभव में से एक है, और ये एक कला केंद्र है जहाँ पर वर्कशॉप्स, म्यूजियम, स्टोर और एक रेस्टोरेंट भी है, और नागालैंड के कल्चर का काफ़ी अच्छी तरह से परिचय करवाती है। सबसे पहले हमने वर्कशॉप का एक टूर किया, जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट वीविंग कर रहे थे। कुछ कारीगर बाम्बू बास्केट्स बना रहे थे और कुछ शॉल्स की वीविंग कर रहे थे। उसी वर्कशॉप के सामने एक म्यूजियम है, जहां नागालैंड की काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी गई है और ऐसी भी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो इस सेंटर में बनाई गई है। जैसे कि ये चेयर्स, इन कुर्सियों को योद्धाओं के पारंपरिक टैटूज से प्रेरित होकर बनाई गई है। और फिर यहाँ कई तरह की शॉल्स डिस्प्ले में रखी है, और हर शॉल का एक अपना अलग महत्व है। ये अलग अलग ट्राइब्स की भी है, और कुछ शॉल सिर्फ हेड हंटर्स को ही पहनाई जाती है। ये वुडन पैनल्स है, जिनके ऊपर मिथुन एनिमल के हॉर्न्स की कार्विंग की गई है, और इनको यूज़ किया जाता है उन वॉरियर्स के घर को सजाने के लिए जिनको फीस्ट ऑफ मेरिट से सराहा गया है। नागालैंड का कल्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कई तरह के सुंदर हेडगियर्स का भी डिस्प्ले लगा है। और ये है अनाज भरने के लिए बैरल्स, जिसको पूरे के पूरे पेड़ के ट्रंक को अंदर से खोखला करके बनाया जाता है। और ये लकड़ी का वॉल पीस मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये एक्चुअल में है परिवारों के फोटो एल्बम। जिनके बाल कटे हुए हैं वे पुरुष है, और जिनके बालों में मांग है वे महिलाएं हैं। कुछ वॉल्स पर रियल फोटोज है, जिसमें नागालैंड के लोग इन्हीं सारी चीज़ों के साथ दिखाई पड़ते हैं, जिससे यहाँ के कल्चर के बारे में डीपली पता लगता है।
और फिर मुझे दिखी ये सुंदर ज्वेलरी जो अलग अलग ट्राइब्स के ट्रेडिशंस से जुड़ी है। ये म्यूज़ियम पूरी तरह से देखने में मुझे काफ़ी समय लगा क्योंकि हर एक कलाकृति खूबसूरत है और उसके पीछे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग। अभी तो मैंने नागालैंड में केवल कुछ ही घंटे बिताए हैं, पर इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए नागालैंड की कला और संस्कृति के बारे में मैंने बहुत कुछ जान लिया। यहाँ एक और बड़ा वर्कशॉप है जहाँ बाम्बू फर्नीचर और आर्ट वर्क्स बनाए जाते हैं। माना जाता है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में सबसे बेहतरीन बाम्बू आर्टिस्ट हैं और ये नागा एयरलूम सेंटर उसका एक जीता जागता सबूत है। नागालैंड की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं बिना झिझक यहाँ आने की सलाह दूंगी और जब आप यहाँ हो तो इसके स्टोर से अपने लिए एक सुवीनियर ज़रूर खरीद लेना। ट्रस्ट मी, इट्स टोटली वर्थ इट। ये कारीगर बाम्बू को पतले धागे जैसे हिस्सों में काट रहा है जिनका उपयोग फर्नीचर, बास्केट्स या आर्टवर्क्स बनाने में किया जाता है। ये सारे कारीगर वाकई में काफ़ी प्रतिभाशाली हैं क्योंकि वह कितनी तेज़ी और सावधानी से काम करते हैं। यहाँ पर एक कारीगर ट्रे की फ्रेम्स बना रहा है, दूसरा कारीगर बाम्बू की डेकोरेटिव प्लेट्स वीव कर रहा है और फिर तीसरा कारीगर उसी प्लेट्स को फ्रेम्स में फिट करके सुंदर ट्रीज को तैयार करता है। नागालैंड के कल्चर को थोड़ा और जानने के लिए मैंने यहाँ की रेस्टोरेंट एयरलूम ईटरी में लंच करने का सोचा। ये रेस्टोरेंट एक अच्छा उदाहरण है कि नागा आर्टिस्ट बाम्बू से क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। 1 इंच तक का प्लास्टिक यहाँ ढूंढना मुश्किल है और ये नागालैंड से सीखने लायक सबसे पहला सबक है। नागालैंड में मेरा पहला लंच है एयरलूम फ्राइड राइस, मिलेट एंड पनीर बॉल्स और साथ में मिचिंगा हनी ड्रिंक। सब कुछ ही बहुत स्वादिष्ट था और मुझे लगता है अब मैं तैयार हूँ नागालैंड को और अधिक जानने के लिए, यहाँ का खाना, लोग, संस्कृति और सबसे लोकप्रिय हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में। तो फिर चलो मेरे साथ नागालैंड एक्सप्लोर करते हैं। हमारे होम स्टे में सेटल होने के बाद हम तुरंत हॉर्नबिल फेस्टिवल के वेन्यू पर चले गए। आज इस फेस्टिवल का तीसरा दिन है। यहाँ पर एंटर होते ही मुझे समझ आ गया कि ये फेस्टिवल का माहौल रॉकिंग है और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके सेंटर पर कॉन्सर्ट्स के लिए एक अलग स्टेज बना हुआ है जहाँ पर रोज़ शाम को अलग अलग आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे ये गाने, पर यह पूरा एम्बियंस ही इतना अच्छा है कि मेरा एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है। जब मैंने थोड़ा और एक्सप्लोर किया तो मुझे ये हैपनिंग सी जगह दिखी जहाँ सारे लोकल्स खूब मज़े कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर राइस बियर भी टेस्ट किया और कुछ लोकल्स से बात भी की जिन्होंने मुझे यहाँ रखे गए कुछ नेटिव स्नैक्स का इंट्रोडक्शन दिया। कुछ रोस्टेड सोयाबीन्स थे और कुछ रोस्टेड राइस। We prepare this zito, yes. Zito means the rice bread, which I am having right now. It's so good. And this is Lemon? Yeah, lemon is let us say soybean. What? This is soybean. Okay. That's so good. मुझे बाद में पता चला कि ये जगह अंगामी ट्राइब का मारुंग है। कल ये पूरा वेन्यू मैं दिन में एक्सप्लोर करूँगी और मुझे बहुत सी नई चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं।
कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोन पुलिंग सेरेमनी को भी हमें देखने का मौका मिलेगा और फिर पूरे दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल में। इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग। तो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करती हूँ क्योंकि कल का दिन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जानकारी से भरी। तो मिलते हैं जल्द ही। टिल देन बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।